डॉक्टर साहब, आज सोसाइटी में इम्पोर्टेंसी और विगर वाइटलिटी से काफ़ी लोग परेशान हैं और अलग अलग की ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। सिर्फ उसी के लिए मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मौजूद है। बहुत ही खर्चा लोगों का होता है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसके ऊपर या इसके लिए नेटसफ के जो डाइट सप्लीमेंट में मेंस वेलनेस करके एक प्रोडक्ट लाया है, राइट? उसके बारे में आप बताएंगे हमें। हाँ, ये जो मेंस वेलनेस नाम का प्रोडक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, ये किसी प्रकार का मेडिसिन नहीं है। और सेकंड है, जैसे इसका नाम है मेंस वेलनेस, ये सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया गया है। नेचुरामोर फॉर वुमेन जब मैं आपको बता रहा था तो वो टाइम पे मैंने बताया था कि फीमेल में एक दो प्रकार के अलग हार्मोन डेवलप होते हैं जिनका नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। वो सिर्फ स्त्रियों के शरीर में उत्पन्न होते हैं और वहीं पे वो काम करते हैं। वो हार्मोन पुरुषों के शरीर में तैयार नहीं होते। तो पुरुषों में भगवान ने या प्रकृति ने एक अलग हार्मोन डेवलप किया है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, विच इज कॉल्ड एज मेल सेक्स हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन अलग तरह से सिर्फ पुरुषों में ही उत्पन्न होता है और इसका काम सिर्फ पुरुषों में ही होता है। इस वजह से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट ऐसा बनाया है कि ये पुरुषों के मेल प्रॉब्लम जो है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर काम करेगा। तो इसलिए ये सिर्फ मेंस वेलनेस मतलब पुरुषों पे फोकस किया गया प्रोडक्ट है और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस किया हुआ प्रोडक्ट है। तो क्या ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करेगा? क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल की अगर बात करते हैं तो जो कोई वेट लिफ्टर है, पावर हेवी वेट्स करता है, राइट, तो उनकी भी उस वक्त टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होती है, तो क्या उनको भी ये सहायता करेगा? ना ही सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का जिनको प्रॉब्लम है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जिनको प्रॉब्लम है या वेट लिफ्टर्स है, ये प्रोडक्ट एक होलिस्टिक प्रोडक्ट है। ये सबके लिए फायदेमंद है। इसके पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों के शरीर में तैयार होने वाला एक हार्मोन है जो नेचुरली तैयार होता है। और जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती जाती है, मतलब 20 साल की उम्र में लगभग ये 100% तैयार होता है। धीरे धीरे जैसा 30, 40, 50, 60 साल की उम्र तक पुरुष पहुंचता है, वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने की जो प्रक्रिया है वो कम होती जाती है या टेस्टोस्टेरोन बनने का जो प्रमाण है वो कम होते जाता है। इस वजह से जैसे जैसे उम्र 40 के पार हो जाती है तो मेडिकल साइंस ने ये सर्वे करके पाया गया है कि 40 साल के ऊपर जाने वाले लगभग हर 50% ऐसे पुरुष है जिनमें ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं या टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ ये सेक्स हार्मोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके ऊपर पुरुष का पूरा शरीर निर्भर करता है, पुरुष की पूरी प्रकृति निर्भर करती है। उसके मसल कैसे डेवलप होने चाहिए, उसमें कितने कट्स आने चाहिए, उसका आवाज कैसे होना चाहिए, उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, उसके बोन में कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसके हार्ट में कितनी ताकत होनी चाहिए, ये भी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर निर्भर करता है। उसका लिबिडो कैसा होना चाहिए, उसका स्टैमिना कैसा होना चाहिए, उसकी सेक्स पावर कैसी होनी चाहिए, उसका स्पर्म की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये भी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमारा ये जो मेंस वेलनेस है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये पूरी तरह आपके होलिस्टिक अप्रोच के लिए काम करता है। आपके शरीर में ये टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ाता है ताकि आपको सारा फायदा मिले। मतलब आपकी डेवलपमेंट अच्छी हो, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अच्छी तरह से डेवलप हो, हाइट अच्छी हो, मसल का गर्थ अच्छा हो। वेट लिफ्टिंग या बॉडी लिफ्टिंग में जो टेस्टोस्टेरोन कम होता है उनमें भी ये फायदा प्रोवाइड करता है, बिकॉज उनमें काफ़ी मात्रा में ये टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज मसल में जो कट्स डेवलप किए जाते हैं उसके लिए टेस्टोस्टेरोन का भरपूर मात्रा में हमारा शरीर इस्तेमाल करता है। तो वो कम होने की वजह से इस कैटेगरी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को सचमुच सेक्स रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ लिबिडो है, स्टैमिना में कोई प्रॉब्लम है, विगर वाइटलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, ओलिगोस्पर्मिया नाम की बीमारी है, अजूस्पर्मिया नाम की बीमारी है, इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो ऐसे सारे कंडीशन में आप ये दे सकते हैं। ऐसा कोई इसका सिर्फ निकष नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही आपको देना है। जैसे आपने कहा कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी काम करता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो जो कोई हेवी वेट्स है, मतलब पावर बिल्डर है, पावर लिफ्टर है या वेट लिफ्टर है जाए, तो उनकी भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होती है, तो क्या उनको भी ये सहायता करेगा या उन्होंने भी ये इनका सेवन करना चाहिए? 100% ये देखो क्या है, मार्केट में मिलने वाले जो प्रोडक्ट है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करते हैं वो डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। कोई एक ही बीमारी पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी है उसके ऊपर काम करते हैं। मगर हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम कोई बीमारी से नहीं है, बीमारी पे काम नहीं करता है। इसका नाम ही हमने ऐसा रखा कि मेंस वेलनेस। ये ओवरऑल पुरुषों की जो पूरी वेलनेस है, पूरी सेहत है, उसको बरकरार रखने का काम करता है।
क्यों? क्योंकि इसके पीछे का थोड़ा साइंस आपको समझना पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन ये जो हार्मोन है ये सिर्फ पुरुषों में तैयार होता है। जैसे मैंने आपको वुमेन्स के नेचुरोमॉर्फ ऑफ वुमेन के वक्त भी बताया था कि स्त्रियों के शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन अलग तरह से तैयार होते हैं जो उनके सेहत के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह पुरुषों के शरीर में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन तैयार होता है जिसके ऊपर पुरुष की पूरी सेहत निर्भर करती है। नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नॉट ओनली सेक्सुअल हेल्थ। पुरुष के शरीर में जो उसकी लंबाई कितनी रहेगी, उसका बिल्डअप कैसा रहेगा, मसल्स में कितने कट्स रहेंगे, उसका आवाज कैसे रहेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उसकी दाढ़ी कैसी रहेगी, ये उसका लिबिडो कैसा रहेगा, उसका स्टैमिना कैसा रहेगा, सेक्स पावर कैसा रहेगा, स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी कैसी रहेगी, ये सारे चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन काम करता है। टेस्टोस्टेरोन ही जिम्मेदार होता है और हमारा प्रोडक्ट सीधे सीधे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की वजह से ये सारे फायदे मिलते हैं। मतलब ओवरऑल एनर्जेटिक फील करना, ओवरऑल स्टैमिना बढ़ा रहना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अगर कोई इश्यूज है, ओलिगोस्पर्मिया, अजूस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी का अगर कोई प्रॉब्लम है स्पर्म पंप की वजह से, तो उसमें भी काम करता है। और डेफिनेटली जो मसल बिल्डिंग का सेगमेंट है जिसकी तरफ आजकल के यूथ आकर्षित है, फिल्म्स देखते हैं, 6 पैक 7 पैक 8 पैक ये बनाने की कोशिश करते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि सिर्फ प्रोटीन खाने से ये बनेगा नहीं। मगर जैसे जैसे उनका मसल बनेगा वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता जाएगा और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए मेंस वेलनेस डेफिनेटली एक फ़ायदेमंद, आप बोल सकते हैं कि एक रेमेडी है या तो एक अप्रोच है जिसको उन्होंने लेना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होता जाता है और मेडिकल साइंस के सर्वे में ये पाया गया है कि 40 साल के उम्र के बाद लगभग 50% लोगों में या पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पाई गई है। और हमारा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग 20 साल से लेकर तक इंसान की उम्र जितनी है तब तक वो इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकता है। सो ओवरऑल वेलनेस के लिए ये प्रोडक्ट हम लोग ले सकते हैं 100%। अब इसकी रिजल्ट की अगर बात करते हैं, स्पेशली जिन जिन कपल्स को, फैमिलीज को इश्यू नहीं होते, हमारे पास ऐसे रिजल्ट है कि 2-3 साल तक इश्यू नहीं है और 13, 14, 15 साल तक भी इश्यू नहीं है। ये सारी चीज़ों में इस प्रोडक्ट ने काम किया है। तो ये इतना बड़ा गैप होने के बाद भी ये रिजल्ट आते हैं, मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, रिजल्ट आते हैं ये अच्छी बात है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर आपको एक चीज समझना है कि इश्यू होता है या नहीं होता है, मतलब कंसेप्शन होता है या नहीं होता है, फर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा होता है या नहीं होता है, इसमें सिर्फ पुरुष सिर्फ जिम्मेदार नहीं होता है, इसमें स्त्री भी जिम्मेदार होती है। जैसे मैंने बताया कि स्त्रियों के शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोनल बैलेंस तैयार करता है जिसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं और ये फर्टिलिटी में बहुत बड़ा फैक्टर है। उसी तरह पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब इनफर्टिलिटी सिर्फ पुरुषों से नहीं होती है, स्त्रियों से भी हो सकती है। तो आपको ये थोड़ा सा गौर करना है और कपल को आपको सारे प्रोडक्ट देने हैं। मतलब पुरुष अगर वो रहेगा तो नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर दे दो, वैनिला फ्लेवर, साथ में मेंस वेलनेस दे दो। स्त्री अगर है फैमिली में ऑलरेडी कपल में, तो उसके केस में आपको नेचुरामोर फॉर वुमेन ये भी आपको तुरंत स्टार्ट करना है ताकि दोनों के इसमें जो प्रॉब्लम है वो निकल जाए और इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और बच्चा कंसीव हो जाए या इशू पैदा हो जाए। तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये टेस्टोस्टेरोन पे काम करेगा और टेस्टोस्टेरोन कारणीभूत है आपके शरीर में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। और जो मेडिकल साइंस बोलता है ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट कम रहना जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, अजूस्पर्मिया बिल्कुल स्पर्म ना होना या स्पर्म में ताकत ना होना जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो दोनों केस में नेचुरामोर मेंस वेलनेस काम करेगा। इसीलिए आपको ये 1 साल वाले हो या 2 साल वाले हो या 14 साल वाले हो, आपको रिजल्ट मिले। बाजार में विगर, वाइटलिटी और इम्पोर्टेंसी के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो नेटसफ का नेचुरामोर मेंस वेलनेस इनसे अलग कैसे है? देखो, बाजार में जो प्रोडक्ट मिलते हैं मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ कि जैसे बीमारी अपने को बुखार है, अगर बुखार में हम लोग क्रोसिन लेते हैं मगर उसमें का केमिकल जो होता है वो पैरासीटामोल होता है। उसी तरह बाजार में जो प्रोडक्ट्स आजकल मिलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए या सेक्सुअल हेल्थ के लिए, इसमें का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। सिल्डेनाफिल साइट्रेट ये स्पेसिफिक बीमारी पे काम करता है जिसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब जिसमें कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम है उसी में ये काम करेगा, बाकी किसी में ये काम नहीं करेगा। मगर अगर इनफर्टिलिटी टेस्टोस्टेरोन के कमी से है, इनफर्टिलिटी स्पर्म काउंट के कमी से है, इनफर्टिलिटी और किसी कारणवश है, तो उसमें सिल्डेनाफिल साइट्रेट बिल्कुल काम नहीं करता है। हाँ, आपको ये भी ध्यान देना है कि सिल्डेनाफिल जो साइट्रेट है इसका सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट मिलता है, मगर आज ये लगभग कई देशों में बैन किया गया है क्योंकि इसके बहुत भयानक साइड इफेक्ट है इंक्लूडिंग हार्ट अटैक एंड डेथ। तो मेरा हमेशा आपको कहना है कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग हार्मफुल एंड सिंथेटिक अल्टरनेटिव, चूज फॉर होलिस्टिक एंड हर्बल अल्टरनेटिव व्हिच इज नेचुरामोर मेंस वेलनेस।
जैसे आपने कहा साइड इफेक्ट के बारे में आपने कहा, तो इस प्रोडक्ट में स्टेरॉइड्स मौजूद है क्या, या इसके भी साइड इफेक्ट्स है क्या? इस प्रोडक्ट में ऐसा कोई स्टेरॉइड मौजूद नहीं है। इसको हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है। एलजीसी बोल के एक लैब है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में, जो वाडा सर्टिफाइड है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी सर्टिफाइड है। यहाँ पर हम लोगों ने इसमें के प्लांट स्टेरॉइड्स, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, हार्मफुल केमिकल, बैंड सब्सटेंसेस, इनको टेस्ट किया गया था और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेरॉइड नहीं पाया गया है। जहाँ तक साइड इफेक्ट की बात है, हाँ साइड इफेक्ट कुछ हो सकते हैं, मगर नॉट 100%। मतलब अगर मैं ये 100 लोगों को दूं, 100 में से 95% को कोई तकलीफ नहीं हो गई, मगर 5% लोगों को या 3% लोगों को तकलीफ हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? वो प्रोडक्ट के कारण नहीं हो सकती, मगर प्रोडक्ट में का कोई अगर इंग्रेडिएंट है जिसकी उसको एलर्जी है, तो उसको डेफिनेटली उसकी साइड इफेक्ट हो सकती है। और एलर्जी दुनिया में किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो ये हम लोग पहले से नहीं बता सकते। हाँ, अगर 1 या 2 इंसान को अगर किसी चीज़ की एलर्जी है, अभी नेचुरामोर मेंस वेलनेस में कई इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, जिनसेंग है, टोंगकेट अली है, सफ़ेद मुसली है, कुछ एक्सीपिएंट्स भी जाते हैं। तो हो सकता है किसी चीज़ की एलर्जी हो और वो एलर्जी की वजह से उसको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, मगर वो साइड इफेक्ट जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, 1 या 2 दिन में खुद ब खुद रिजॉल्व हो सकता है। अगर ये प्रोडक्ट सिर्फ पुरुषों के लिए है, अगर किसी को इश्यू की प्रॉब्लम है, तो वो मेल फीमेल दोनों ने किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए एज फार एज अपने प्रोडक्ट इज कंसर्न? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पुरुषों का प्रॉब्लम है तो उसको नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर जो अपना है, नेचुरामोर फॉर एडल्ट्स वैनिला फ्लेवर, वो लेना है। साथ में उसको मेंस वेलनेस लेना है। अगर साथ में साथ फीमेल का इशू है, मैं तो बोलता हूँ कि फीमेल का इशू हो या ना हो, तो वो केस में आपको नेचुरामोर फॉर वुमेन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देना ही चाहिए। अब आखिर जो हर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पूछते हैं, इसका सेवन कैसे करना है? सेवन का तरीका काफ़ी आसान है। जैसे मैंने बताया कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो, इसका रोल जो है वो होलिस्टिक है, मतलब पूरी तरह हर एंगल पे ये काम करता है। तो जिस इंसान को सेहतमंद रहना है, दिन भर उसको एनर्जी चाहिए, अगर वो एग्जीक्यूटिव है, काम करता है, स्ट्रेस में है, अगर वो वर्कआउट कर रहा है, बिल्ड बना रहा है, अपनी बॉडी बना रहा है, ऐसे भी केस है, तो ऐसे केस में वो सिर्फ अपना टेस्टोस्टेरोन बनाए रखने के लिए, सेहत बनाए रखने के लिए रोजाना 1 कैप्सूल का सेवन कर सकता है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है या सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, अजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी, स्पर्म का इशू है, टेस्टोस्टेरोन का इशू है, तो ऐसे पेशेंट ने 2 कैप्सूल लेना चाहिए, सुबह 1 और शाम 1। ये कैप्सूल आप पानी के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ लेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट हम बड़े पैमाने पे जिम में भी प्रमोट कर सकते हैं। 100% प्रमोट कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 20 साल के बाद अगर कोई भी पुरुष हो, डेफिनेटली उसको आप ये प्रमोट कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नेचुरामोर मेंस वेलनेस के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू।